हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी वीडियो पे आता हूं कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने आया हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube पर एक न्यूज चल रही है कि नेट और पीएचडी की अनिवार्यता खत्म हो रही है। आगे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट पीएचडी नहीं मानी जाएगी, ऐसा यूजीसी ने कहा है। इस खबर की क्या हकीकत है, इसी के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। तो यह खबर पूरी तरीके से निराधार है। जो कॉन्सेप्ट पीएचडी और नेट की एलिजिबिलिटी को खत्म करने का यूजीसी के साइड से उठाया गया है, उसका स्वरूप अलग है। जो यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे थंबनेल दिख रहे हैं, ऐसे न्यूज बहुत से दिख रही है कि पीएचडी खत्म, नेट खत्म, उसके पीछे सच्चाई नहीं है। उसका रियल स्वरूप मैं आप लोगों को बताता हूं कि उस न्यूज का रियल अर्थ क्या है। नेट पीएचडी का जो नया रेगुलेशन आया था, जिसमें 2023 से विश्वविद्यालयों में पीएचडी अनिवार्य किया गया है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है कि लोग जो यूजीसी में बैठे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं, वो कोई किसी तरीके से उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर वो कोई रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, कोई चीज़ वो अनाउंस कर रहे हैं, तो उसका कोई न कोई मतलब होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल पहले पीएचडी अनिवार्य हो रही थी और एक साल बाद पीएचडी अनिवार्य नहीं रहेगी, अब से पीएचडी होगा ही नहीं, नेट की जरूरत खत्म हो रही है। ये सब बातें निराधार हैं। नेट पीएचडी की अनिवार्यता खत्म नहीं होगी। आपको पीएचडी करके ही विश्वविद्यालयों में आने वाले टाइम में 2023 से अपॉइंटमेंट मिलेगा और नेट का अपना जो नेचर है बना रहेगा और नेट जो है वह उपयोगी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी तक की यही न्यूज है। जो नेट पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करने की बात की जा रही है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है और वह कॉलेजों के लिए भी नहीं है और वह स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी नहीं है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में जो परीक्षा से अपॉइंटमेंट होते हैं वो इन सब में, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात इनिशियल एंट्री में भी नेट पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करने का कोई भी विचार यूजीसी का नहीं है। तो यह है किसके लिए? एक शब्द आया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, पीओपी, जो वर्तमान में डिफरेंट टाइप के आईआईटीज हैं, आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे ये 2021 से शुरू हो चुका है। उसके पहले से इसका ढांचा सबसे पहले वहां पे लागू किया गया, वहां पे पहले अपॉइंटमेंट किए गए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसे कहते हैं पीओपी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है क्या? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का यह मतलब है कि अपने अपने फील्ड के, अपनी अपनी इंडस्ट्रियों के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति, जिनका 15 से 20 साल का अनुभव हो, जिनका ठीक ठाक एकेडमिक रिकॉर्ड हो, जिनका रिकॉर्ड इस तरीके का हो कि उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हो, उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, जी हाँ ध्यान रखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम पर उन लोगों का अपॉइंटमेंट होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में गोल सेट किए हैं और उनको प्राप्त किया है, जिनके रिकॉर्ड में बड़े बड़े अचीवमेंट्स जुड़े हैं। और निश्चित सी बात है, हम सब के सामने एक प्रश्न पूछती है, सोसाइटी पूछती है, फैमिली पूछती है, हर कोई पूछता है कि आपने क्या किया है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, नई थिंकिंग, नई रचनात्मकता के साथ इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, नए क्रिएटिविटी के साथ कोई नई चीज खड़ी कर दी है, जैसे टाटा इंडस्ट्री चल रही है, अंबानियों का अपना चल रहा है, इसी तरीके से देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने क्रिएटिव आइडिया से बड़ी बड़ी चीजों का प्रोडक्शन तैयार किया है और काफी मात्रा में उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है। तो ऐसे लोगों को जो कहीं आइडियाज बनाने के लिए, आइडियाज को क्रिएट करने के क्षेत्र में काम किए हैं, अच्छा खासा अनुभव है, बहुत कुछ उन्होंने किया है, ऐसे लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, चूंकि अभी आईआईटी और आईआईएम में ऐसे लोगों को लिया जा रहा है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में डायरेक्ट प्रोफेसर बनाया जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, डायरेक्ट प्रोफेसर बनाया जा रहा है अनुभवी लोगों को। उन्हीं लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी डायरेक्ट फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉइंट किया जाएगा और उससे स्किलफुल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि जो टीचर है
वह सिर्फ पढ़ाता है, प्रैक्टिकल कराता है, उसको रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं पता होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को क्लासरूम में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और उसके बाद घर चले जाना, फिर पढ़ाना, प्रैक्टिकल करा देना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वाली सिचुएशन को एक अध्यापक फील नहीं कर सकता। इसी थिंकिंग को ध्यान में रखकर यूजीसी ने ऐसे लोगों को बुलाने का प्रस्ताव अपनी सोच में लाया है कि जो लोग रियल लाइफ में रह के चीज़ों को क्रिएट किया है, मैंने अपने मैनेजमेंट के आधार पर बड़े बड़े टर्नओवर वाली कंपनियां खड़ा कर दी है, उनको बुला के उनसे रियल लाइफ की सिचुएशंस को पढ़वाया जाए। ज़्यादा दिन के लिए उनको नहीं रखा जाएगा, सिर्फ 3 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट होगा। फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट किया जाएगा और उनसे पढ़वाया जाएगा। तो आप लोगों को किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है कि नेट पीएचडी खत्म कर दी जाएगी, बैक डोर से एंट्री की जाएगी, हम लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी और बहुत सारी समस्याएं इस तरह की आएंगी। इस तरीके से नेट पीएचडी खत्म कर देने पर पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पे चीजें टिकी हुई हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो पुराने हैं, बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड है, और उनको सिर्फ 3 साल के लिए लाया जाएगा, उनसे पढ़वाया जाएगा और रियल लाइफ की सिचुएशन और किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके चीजें को क्रिएट किया है उसका पूरा आप लोगों को बताया जाएगा। और यह आज नए रूप में भले आ रहा है, यह पहले से भी था। पहले से भी यूजीसी जो गेस्ट स्पीकर्स आते थे, जो रिसोर्स पर्सन हुआ करते थे, अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के रिसोर्स पर्सन हुआ करते थे, जिनको बुला के रियल लाइफ मैनेजमेंट की चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी, उनसे लाभ दिया जाता था। आप लोगों को याद होगा हमारे अब्दुल कलाम जी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाके, IIT IIM में जाके लेक्चर दिया करते थे। तो ऐसा था कि कभी चले गए, किसी ने बुलाया, 1-2 घंटे का लेक्चर देते थे। इसी तरीके से जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी जाके लेक्चर दे के आया करते थे और उनसे विद्यार्थी लाभ लिया करते थे। तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता था कि रिसोर्स पर्सन की तरह 2 दिन की 4 दिन के लिए एक लेक्चर, 2 घंटे 4 घंटे के लिए सेमिनार में जाते थे, इस तरीके से चीजें करके आती थी। लेकिन इसी को थोड़ा सा बढ़ा के क्या कर दिया गया है कि आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, पार्ट टाइम आके रोज आप 2 क्लास पढ़ाइए, उसका आपको पे किया जाएगा। और या फुल टाइम में भी आप अगर फ्री हैं, आपने चीज़ें अपनी क्रिएट कर दी है, उसके बाद आप रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलती है मैनेजर से चलती है। तो मैनेजर ने किस तरीके से उसे क्रिएट किया है, वह जो सिखाए, अगर वह अपने नीचे वाली पीढ़ी को सिखाना चाहता है तो उसके लिए फुल टाइम पर अपॉइंटमेंट करके और चीज़ों को की जाएगी। तो मेन बात यही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट अभी लाने की बात चल रही है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार से नेट पीएचडी की अनिवार्यता खत्म नहीं हो रही है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है और इसका स्वरूप अलग है। यह कहाँ के लिए, यह बिना जाने, और जितने सारे थंबनेल्स यूट्यूब पे दिखते हैं कि यह खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको पढ़ के आप लोगों को किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। तो यह सच्चाई रही नेट पीएचडी के खात्मा की, यूजीसी की बात जो चल रही है। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।